बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने ही चैनल अस्करी बिजनेस आइडियाज़ में। आज हम जो बात करेंगे दोस्तों उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो राब्ते करते हैं जी ट्रेडमार्क किस तरह लिया जा सकता है, उसकी फ़ीस क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कहाँ हमने जमा कराना है, क्या होता है। तो उसमें मैंने अपनी डायरी पे आज सारा नोट करके जो भी बात करनी थी वो लिखी हुई है, ताकि अगर कहीं मैं भूल जाऊँ तो इसको मैं लेके आपको बता सकूँ। ट्रेडमार्क हम लोग जब लेते हैं ना जी, ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कोई नाम या कोई चीज़ या कोई लोगो, इसको हम लोग अपने नाम पे रजिस्टर करा देते हैं। ट्रेड का मतलब है बिजनेस, तिजारत। मार्क का मतलब है निशान, ठीक है जी, यानी कि वो तिजारत जो हमने करनी है या वो बिज़नेस जो हमने करना है, और निशान जो हमने लोगो बनाना है। जिस तरह मैंने अस्करी का लोगो बनाया हुआ है या नाम अस्करी रखा हुआ है, तो उसको मैंने रजिस्टर कराना है। उसका फ़ायदा क्या होता है जी, कि इसका फ़ायदा ये है कि इसको जो मैंने अस्करी नाम रखा है, इसको पूरे पाकिस्तान में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। इसका तरीक़ाकार आप सुन लें। इसका तरीक़ाकार क्या है, ये IPO के ऑफिस में होता है। वहाँ जाके आप एक फॉर्म जमा कराते हैं, फॉर्म 5 जो होता है वो जमा कराते हैं। वो 5 उस पर आपने सर्च रिपोर्ट लेनी होती है। जिस तरह मैंने अस्करी रखा है, कोई रीमा रख ले, कोई निरमा रख ले, कोई फैज़ रख ले, कोई सूरज रख ले, वो कहता है जी मैंने इस पर सर्च करानी है। तो आया ये जो है ये किसी और ने तो नहीं रखा हुआ है पाकिस्तान में, कोई और तो इस नाम से काम नहीं कर रहा। तो सर्च रिपोर्ट लेने के लिए मैं वो फॉर्म फिल करता हूँ और IPO ऑफिस चला जाता हूँ। उधर जाके मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये अस्करी नाम रखना है, इसकी सर्च कर दें। वो सर्च करते हैं तो वो एक आधा दिन ले लेते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर तो वो नाम किसी ने नहीं रखा तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर वो किसी ने नाम रखा है तो वो फिर आप दूसरा फॉर्म उनको देंगे, एप्लीकेशन दूसरी देंगे। इसका जो एक सर्च का जो फ़ीस है वो साथ साथ सुनते जाएं 500 से 600 रुपया है। तो वो आपसे एक सर्च की फ़ीस ले लेंगे। जब आप दूसरी सर्च कराएंगे तो उसकी फ़ीस आपको M2 फॉर्म पे देनी पड़ेगी जब आप जमा कराते हैं, ठीक है जी। वो जब सर्च हो जाएगा उस पर आपका नाम वो किसी ने रखा तो आपके नाम के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। उसको जब जोड़ दिया जाएगा तो वो नाम आपके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसका तरीका क्या, अच्छा जब ये एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या है कि जी हम ये नाम हमारा सर्चिंग में निकल आया, ये नाम हमने चूज़ कर लिया। इसको अब हमने किस तरह अपने नाम के साथ लगाना है, इसके लिए फॉर्म 5 या फॉर्म 8 आपको फिल करना पड़ता है। एक बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। वो बैंक ड्राफ्ट 750 या 800 रुपये का होगा, जो हमने देना होता है जी IPO के ऑफिस में। वहाँ जमा कराना होता है बैंक ड्राफ्ट, वो उसके साल लग जाता है। तो उसका ये होता है कि जब आपका नाम पे निकल आया, फ़र्ज़ कर लें आपने जो नाम रखा है, सूरज नाम रखा है या अस्करी नाम रखा है, वो आपका निकल आया, तो उसका फिर आपने फॉर्म 5 जब फिल करके उनको देना होता है कि जी ये ट्रेड ये जो है नाम मेरे नाम पे इसको रजिस्टर कर दिया जाए। तो उसकी फ़ीस होती है वो तकरीबन 3500 रुपया साथ में फ़ीस है। वो फ़ीस आपने जमा करानी है, बैंक ड्राफ्ट जमा कराना है। 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग आपको एक TM नंबर यानी कि ट्रेड मार्क नंबर इशू कर देते हैं। ट्रेड मार्क नंबर इशू होने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको 12 से 18 माह या 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, उसमें आता है, ठीक है जी। उसमें आते ही जब ये होता है कि जब तक वो आपका नहीं आता तो यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यही आपका ट्रेड मार्क नंबर होता है। इस पर आप अपना काम स्टार्ट कर लें, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट ले आएँ। जब वो आ जाए तो फिर TM के साथ आप RTM लिखते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क। पहले TM होगा सिर्फ ट्रेड मार्क, फिर जब सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा फिर हो जाएगा रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क, ठीक है जी। तो ये आपके नाम पे हो गया। अब क्या होता है कि 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने देना होता है कि जी ये नंबर हमने ये नाम इस नंबर पे हमने इशू कर दिया है।
तो उसका ये होगा कि अगर वो इशू हो गया है कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसका ये होता है कि फिर वो 2 माह का टाइम लेते हैं कि जी इस ऑब्जेक्शन को दूर किस तरह किया जाए। उसको ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए फॉर्म 5 हम जो लोग हम भरते हैं कि जी ये मेरे नाम पे है इसलिए ये इसके दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो 2 महीने माह के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन आपके हक में हो जाती है। अगर हम वो 2 माह में उसकी ऑब्जेक्शन को नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते, तो आपका ट्रेड मार्क नंबर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग जो हैं वो ये करते हैं कि ये जो ट्रेड मार्क है ये 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, आप अपना काम शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। एग्जामिनेशन आपको बता दी मैंने कि एग्जामिनेशन इस तरह होगी कि वो 2 माह का टाइम आपसे लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ट्रेड मार्क है कितना अरसा हमारे लिए कारआमद रहेगा। ट्रेड मार्क, रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क 10 साल के लिए आपके लिए कारआमद होगा, लेकिन पहले साल आपने बड़ा इस पे ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन इस पे लग सकता है। फ़र्ज़ कर ले मेरा अस्करी है तो मुझ पर ऑब्जेक्शन 6 माह लगते रहे हैं कि जी ये सरकारी नाम है, जी ये फलाना है, जी ये टमकाना है, अस्करी पे ये बन रहा है, अस्करी पे वो बन रहा है, आप अस्करी पे बना नहीं सकते, एक बंदा लिक्विड बना रहा है, आप नहीं ये कर। मैंने उनको कहा कि जी अगर मैं वो लिक्विड बना रहा है या लिक्विड में कोई चीज़ बना रहा है तो मैं तो पाउडर बना रहा हूँ। ठीक है जी। इस तरह के ऑब्जेक्शन लगते रहते हैं, इन पर खुसूसी ध्यान रखना है आपने। जब ये खुसूसी ध्यान आपका इस पे रहेगा तो ये नाम आपके साथ जुड़ा रहेगा। 1 साल कम अज़ कम आप ने इस पे मुकम्मल ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद जब ये आप पे जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता, जब सर्टिफिकेट आ जाए फिर फुल एंड फाइनल हो जाता है, फिर कोई मसला नहीं होता, फिर आपके नाम पे ये हो जाएगा। फिर कोई ऑब्जेक्शन लगता भी है तो ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्शन खारिज हो जाता है। अच्छा जी। इसका क्या है, जो सर्च फीस है वो मैंने आपको बता दी 500 से 800 है। अच्छा, इसकी जो फीस, इसकी ट्रेडमार्क की फ़ीस है वो 3500 रुपया है। IPO को जो आपने भेजना है, उसको ड्राफ्ट जो भेजना है वो मेरा ख्याल 750 या 1000 के करीब होगा। वो आप वेबसाइट पे इनके चेक कर सकते हैं। अब जब कोई ऑब्जेक्शन लगता है आप पे, ठीक है जी, उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस पर भी 600 रुपये आपका खर्चा आता है। ये था तरीका भाई जाना ट्रेड मार्क लेने का। ठीक है। ट्रेड मार्क जब हम ले लेते हैं तो हमारा नाम, हमारा बिजनेस का जुड़ जाता है। ट्रेड मार्क के लिए चीज़ें कौन सी ज़रूरी हैं? शनाख्ती कार्ड की कापी, ID कार्ड की कापी, टेलीफोन नंबर और एड्रेस। ये फॉर्म के साथ आपने जोड़ना होता है। जब आपने ट्रेड मार्क लेने जाना है तो ट्रेड मार्क का जो लोगो आपने बनाया होता है वो ये बात गौर से सुन लें, जो लोगो आपने बनाया होता है वो उसकी 8 कापियाँ बड़े साइज़ के पेपर पे आपने निकलवानी होती हैं। जिन कलर्स में आपने उसको किया होता है वो 8 कापियाँ आपने निकलवानी होती हैं। वो 8 कापियाँ निकलवा के तो आप फिर उसको आगे जमा कराना होता है IPO ऑफिस में TM के लिए, यानी कि ट्रेड मार्क के लिए। ID कार्ड की कापी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, लोगों का या नाम का 8 कापियाँ ये साथ आपने जमा करानी है। जमा कराने के बाद 15 दिन के बाद आपको आपका TM मिल जाता है। TM मिलने के बाद 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, मेरा तो 1.5 साल के अंदर आ गया था, आपका 1.5-2 साल के अंदर जो है वो फिर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो आप उस चीज़ के ऑनर हो जाते हैं। फिर वो सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाए तो वो आप अपनी कंपनी अगर किसी को बेचना चाहें तो वो सर्टिफिकेट आपको साथ देना पड़ेगा। साथ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि जी मैंने कंपनी इसके नाम सेल कर दी है, तो वो बंदा आगे चला सकता है, वरना वो कोई बंदा आपके नाम को नहीं चला सकेगा। ठीक है जी। और इसके बाद इसका जो है सारा मामला जो है वो है ये कि अगर आप खुद करें तो ये तकरीबन कोई 7-8 हज़ार 9 हज़ार में आपका मामला तय हो जाता है। अगर कोई एजेंट करा के देता है तो वो 15 हज़ार कोई लेता है, कोई 20 हज़ार लेता है, तो आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, बनवा के दे देता है। लेकिन जब वो बनवा के दे तो आपने इस पे नज़र रखनी है कि 2 माह, 6 माह, 8 माह के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा। एजेंट तो उस पर नज़र नहीं रखेगा। जब आप उस पर
नज़र नहीं रखेंगे वो कैंसिल हो गया, तो वो ये आपका नाम कोई और इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एड्रेस आपने वो देना है जहां आपको इनके मुतल्लिका कोई लेटर आ जाए पहुंच सके। टेलीफोन नंबर वो देना है जो 24 घंटे चलता हो, ठीक है। ये आपको लेटर लिखेंगे, जब ऑब्जेक्शन आएगा आपको बाकायदा लेटर आएगा, जी इस पर ये ऑब्जेक्शन आया, आके दूर कराएं। तो आपको जाना पड़ेगा, आपको दूर कराना पड़ेगा, आपको रीज़न बतानी पड़ेगी कि आपने इसको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भाई को ना समझ लगे या मैं समझाने से कासिर रहा हूँ तो मेरा भाई मुझे कॉल कर सकता है। मैं इंशाअल्लाह ताला जितने जोगा हुआ या जितनी मालूमात मुझे हुई मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। इसी के साथ भाइयों अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने मुल्क वालों का, अपने भाइयों मुसलमानों का ख्याल रखिएगा, कि अपने सब का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ, वल्लाह आलम ये कब ख़त्म होता है। और ये ताक़रातें जा रही हैं अपने लिए, हमारे लिए, सब मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और गिड़गिड़ा के कीजिए। अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल करने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।